50 न्यूज़ के इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ जुएरिया एहसान। सबसे पहले रुख करेंगे लोधरा का। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए स्पेशल एजुकेशन नज़ीर खान बलोच ने कहा कि ज़िला लोधरा की तामीर और तरक्की के लिए अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबे मंजूर करवाने पर जहांगीर खान तरीन के बेहद मशकूर हैं। जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से खसूसी दरख्वास्त करके ये मंसूबे मंजूर करवाए हैं, जिस पर हम तरीन साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। नज़ीर खान बलोच ने मजीद कहा कि हम जहांगीर खान तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन की क़यादत में ज़िला लोधरा की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अब रुख करेंगे भवाना का। कोरोना से मुतासरा एक केस सामने आ गया। सद्दाम वल्द गुलाम फरीद, जो कि शहर में सोलिंग स्टॉप का रिहायशी है, फैसलाबाद में काम करता था, जहां पर कोरोना वायरस से मुतासर हुआ और भाग कर अपने घर वापस आ गया, जहां से उसको कोरोना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में DHO डॉक्टर सारत अनवार ने बताया कि सद्दाम के घर की फैमिली के 7 फैमिली मेंबर्स का ब्लड सैंपल ले लिया गया है, जिसकी बिना पर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। सैंपल का टेस्ट 2 रोज बाद मिलेगा। खबर शामिल करेंगे फोटाबाद से, जहां अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चोलिस्तान किला मीरगढ़ में लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों में राशन के बैग तकसीम किए गए। मजीद देखते हैं सरफराज हमदर्द की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन से मुतासर मुस्तहक अफराद की मदद का मिशन अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चोलिस्तान किला मीरगढ़ 299/4 में मुतासरा ख़ानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर ज़िले सदर बहावल नगर अल खिदमत फाउंडेशन रियाज महमूद, तहसील सदर फोर्ट अब्बास मजहरुल हक, जनरल सेक्रेटरी फोर्ट अब्बास उमर फ़ारूक, चोलिस्तान सदर अलादाद कमर और सबका जनरल काउंसलर खान मोहम्मद कुमार भी मौजूद थे। याद रहे कि इससे पहले भी चोलिस्तानी मुख्तलिफ इलाका जात में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से वाटर पंप और नलका जात भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट सरफराज हमदर्द, फोर्ट अब्बास। अब रुख करेंगे गुजरांवाला का। थाना धले और थाना पीपल्स कॉलोनी की शानदार कारकर्दगी। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और खतरनाक वारदातों के मुकदमात में मतलूब गैंग्स के 8 अरकान गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जे से 3,25,000 रुपए नकदी, 1 अदद कार, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 1 अदद रिक्शा और 8 अदद पिस्टल मां दर्जनों गोलियां बरामद हुई। सिटी पुलिस ऑफिसर गोहर मुश्ताक भुट्टा ने कहा कि शहरियों के जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का वलीन फ़र्ज है। अब रुख करेंगे हाफिजाबाद का। पुलिस की नाजायज़ असला रखने और असले की नुमाइश करने के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी। टिकटॉकर को सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने सुहेल अब्बास नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके नाजायज़ असला बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO हाफिजाबाद बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि नाजायज़ असला रखने और असले की नुमाइश करने के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। अब रुख करेंगे लोधरा का। लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ नवाही इलाका गीलेवाल में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 बोरी चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले ताजिर के खिलाफ नवाही इलाका गीलेवाल में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाने वाली चीनी बरामद करके गोदाम को सील करके मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी। एक और खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने हेड कांस्टेबल से ASI और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में तरक्की पाने वालों को बैज लगाए। इस मौका पर DSP सदर सर्कल नासिर गौरी, मलिक साबिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इमरान उमर PRO और मोहम्मद मुजम्मिल इंचार्ज IT भी मौजूद थे। DPO सैयद करार हुसैन ने कहा कि सिपाही तबका पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है और तमाम अहकामात को अमली जामा पहनाने से तकमील तक पहुँचाने में एक सिपाही का अहम और कलीदी किरदार होता है। मौसम की सख्ती और दुश्वार तरीन हालात में पुलिस अफसरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम अज़्म और हौसला से अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए सरगर्म रहते हैं, जिसके लिए वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर में भी लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त मिली, जिस पर दुकानदार खुश, मगर कसूर इंतज़ामिया ने अवाम को उनकी हाल पर छोड़ दिया। बाज़ारों में ना तो दुकानदार और ना ही शहरी हिफाजती इक़दाम पर अमल करते नजर आ रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान मेऊ। कसूर में भी लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत मिली तो दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ कसूर इंतजामिया ने अवाम को इनके हाल पर छोड़ दिया। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले इंतजामिया हमें कारोबार रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थी, मगर अब कसूर की इंतजामिया कहाँ है। हम भी और इंतजामिया ने भी आगे जरा बाजार की हालात देखने की बाजार के हालात बने मेरे बाजार के अंदर खलोन की जगह नहीं गई। अवाम को इन्ना शौर नहीं रह गया। अरे की गल है, सोचते नहीं पे कि साढ़े वास्ते बचत है नुकसान है की है, लेकिन इसका कोई शौर नहीं गा। ना इंतजामिया इतने आके कोई गलबात कर रही है, ना देख रही है। बाजार के अंदर खचा खच भरया है।
दूसरी तरफ कसूर के शहरियों की भी एक बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। मेन बाजार में शहरियों का खरीदारी के लिए हजूम उमड़ आया है। खरीदारों की तरफ से किसी भी हिफाजती इकदाम पर अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का खतरा लाहक होने का खतरा है। हमारे छोटे दुकानदारों को इजाज़त मिल गई है दुकानें खोलने की, अवाम फिर भी उसका के मुताबिक नहीं चल रही। इतना रश इतना हजूम बनाया हुआ है। हुकूमत ने तो अवाम का फायदा सोचा है कि कारोबार खुल जाना, अवाम का जरिया मुआज चल पवे, अवाम के घर अग बल पवे, रोटी पकड़ लग पवे, लेकिन लोग भी नजायज़ फायदा उठाते पे ने। अवाम को भी चाहिए कि हुकूमत नाल तालमेल करना। कोरोना जड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर जगह से बढ़ता जा रहा है, कसूर भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए कोरोना से बचाव के लिए किए गए हुकूमती इकदामात की, तो बाजार में कहीं भी कोई हुकूमती इकदामात नजर नहीं आ रहे। लॉकडाउन में नरमी से पहले कसूर इंतजामिया इस पर अमल दरामद करवाने के लिए मौजूद थी, मगर इन हालात में हुकूमत की तरफ से किसी भी SOPs पर अमल करवाने के लिए कोई भी इंतजामिया का अमला मौजूद न है, जो कि कसूर की इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। खबर शामिल करेंगे कहरोड पकास से एस स्ट्रीट नामी कंपनी बिला सूद कर्जों के नाम पर 300 से ज्यादा खवातीन से रकम लूट कर फरार। मुतासरा खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने केबल पर नौकरी का इश्तहार देखा कि एस स्ट्रीट नामी कंपनी को मर्द खवातीन दरकार हैं और जो उनकी कंपनी की तरफ से लोगों को बिला सूद कर्जे और इंश्योरेंस के लिए तैयार करें। हमने अपने अपने इलाके में 300 से ज्यादा खवातीन से रब्ता किया और उनके कवायद इकट्ठा करके अली शाह फरहान और यासिर नामी कंपनी के नुमाइंदों को दिए। उन्होंने 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कर्ज देने की मद में 700 से 1500 रुपए वसूल किए और कराची के फैसल बैंक के चेक दे दिए, जिस पर 11 मई 2020 की तारीख भी लिख दी गई। रोज जब हम लोग चेक लेकर बैंक गए तो उनका अकाउंट काफी अरसे से बंद मिला। राब्ते की कोशिश की गई तो नंबर भी मुसलसल बंद रहे। अब लोग हमसे वापसी की डिमांड कर रहे हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमने भी अपना रोजगार चलाने के लिए ये काम शुरू किया है, लेकिन हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है। हमने मुतल्लिका थाने में भी दरख्वास्त जमा करा दी है। हमारा बाब इख्तियार से मुतालबा है कि इन फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारी रकूम भी वापस दिलाई जाए। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। नहर की इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले STO इनहार की गाड़ी का ठेला लगाने वाले अफराद ने घेराव कर लिया। ठेला लगाने वाले मुश्तिल शहरी सरकारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। STO इनहार की गाड़ी के घेराव के दौरान ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ठेला लगाने वाले मुश्तिल अफराद STO के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दुकानदारों का कहना था कि गरीब बंदे हैं, नहर पर ठेला लगाने का महकमा जगह मांगता है, जगह ना देने पर मुलाजमीन ने हमारे तरबूज और नकदी नहर में फेंक दिए, जबकि STO का कहना है कि खुद ही लोगों ने इन तरबूज नहर में फेंके हैं। सरकारी मुलाजमीन का घेराव और हिरासत करने पर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। जिले इंतजामिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 राइस मिल्स के गोदामों से 9,400 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। DC सुहेल अशरफ ने बताया कि कब्जे में ली गई गंदम सरकारी गोदाम में मुंतकिल की जाएगी। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा वरका हैदर खान की सरबराही में की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे फारूकाबाद से। फारूकाबाद में लॉकडाउन और माह सियाम के दौरान अशियाए खुदनोश की कीमतों को पर लग गए। सब्जियां और फल जमीन पर, जबकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना था कि कोरोना लॉकडाउन के सबब दिहाड़ीदार तबका पहले ही फाका कशी पर मजबूर था। रही सही कसर महंगाई ने निकाल के रख दी है। मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली के बायस गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम है। रमजानुल करीम में गिरां फरोश हुकूमत के किसी भी इकदाम को खातिर में नहीं ला रहे। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की रोकथाम के लिए मिस्बत इक़दाम करे। अब खबर शामिल करेंगे टेक्सला से। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जारी लॉकडाउन में नरमी के बाद टेक्सला वा में भी हुकूमती ऐलान करदा दुकानें और बाजार खुल गए, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। जबकि बाजारों में रश के बायस हुकूमती ऐलान करदा एहतियाती तदाबीर पर भी अमल नहीं हो रहा और लॉकडाउन में नरमी के बायस ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया है। टेक्सला के मशहूर कारोबारी मरकज मुगल मार्केट, मेन बाजार टेक्सला, छोटी फाटक, रेलवे और रेलवे रोड पर हुकूमती SOPs पर किसी भी किस्म का कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। अब रुख करेंगे चकझुमरा का। इंचार्ज चौकी बरनाला मोहसिन अब्बास हल की लेडी कांस्टेबल के हमरा मंशियात फरोश औरत के खिलाफ कार्रवाई। मुखबिर की इतला पर मोहसिन अब्बास ने लेडी कांस्टेबल के हमरा मिल्लत रोड डिप्टी वाला इंटरचेंज के करीब नाला नाका लगाया हुआ था कि फैसलाबाद से आते रिक्शा रोकने से सुगरा नामी औरत की जामिया तलाशी पर 2 किलो चर्स बरामद कर ली। सुगरा बीबी सकना ढींग शाह मुल्तान की रिहायशी थी, जो कि चर्स सप्लाई करती थी। मुल्जिमा सुगरा बीबी के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया।
DPO खैबर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक साला कारकर्दगी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक साल के दौरान 422 वारदात हुए और 624 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। जिला भर में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 213 किलोग्राम हेरोइन, 611 किलोग्राम चर्स, 6 किलोग्राम आइस कब्जे में ले ली और 81 किलोग्राम अफीम कब्जा में लेकर अब तक 116 मुलजिमान हिरासत में ले लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से, जहां अजब करप्शन की गजब कहानी। पहला मरहला करप्शन किंग दुनियापुर का अथरा पटवारी नदीम रिश्वत लेते हुए मौका पर गिरफ्तार। एंटी करप्शन के SHO कोसर शाह ने खुफिया निशानदेही पर छापा मारकर 18,000 रुपये बरामद किए। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुलेमान सैम से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दुनियापुर में मौजूद हूँ जहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब के साथ एक अजीबोगरीब करप्शन का एक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर दुनियापुर के पटवारी मोहम्मद नदीम विगन साहब जो कि रिश्वत लेते रहे हैं, उनसे मुसलसल उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की हैं। गरीब आदमी या तो रिश्वत दे सकता है या वो मार खा सकता है, तो इन दोनों में से उन्होंने एक चीज़ चूज़ की थी, वो थी रिश्वत। ये देते रहे, जब उनसे मतलब रिश्वत की डिमांड जब वो ज़्यादा करने लग गए तो आखिरकार एक इंसान जब ये हद से बढ़ जाता है तो वो तंग आ जाता है। तो हम मोहम्मद सलीम साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या पूरा वाक़या पेश आया और कैसे आया और आपने उनको कैसे पकड़वाया है। जी सलीम साहब। जनाब, करप्शन किंग पटवारी नदीम ने बड़ा अरसा मेरे को पैसे लेने और मैंने पुलिस दिया धमकी, 4 दफ़ा मेरे घर रेट भी कराया। इन्होंने उत्थे डेरे थे पुलिस का रेट करवाया और इन्हें 50,000 मेरे को लेकर रिश्वत ली है तवान दे, 30,000 रुपया कणक दे लेने, कणक जी चुकी है और 20,000 रिश्वत जी पकड़ी गई। इस तो इलावा गोश्त मेरे भतीजे की दुकान है, उतों तकरीबन मणा के हिसाब नाल गोश्त भी लैके जाता रहा और फिर नाले धमकियाँ भी देता है। उस वेले भी धमकी, अगर तू मेरे को पैसे नहीं देंदा तो मैं तेरे को थाने टकवा ले सा। ये बड़े जुल्म ने जनाब, मेरे ते बड़े जुल्म किए। मैं तंग आके जिस वेले तंग आया मैं उत्थे एंटी करप्शन कोसर शाह को गया। कोसर शाह ने मेरी बड़ी हेल्प की जनाब, उसने दिन रात करके ना इस मिशन को कामयाब किया और इन्होंने पकड़िया और मेरे को उन्होंने एंटी करप्शन वाले ने कोई खर्चा, कोई 1 रुपया भी नहीं लिया किसी किस्म का, कार का या बस का। जज नवीद साहब सिविल जज, उन्होंने भी बड़ी मेहरबानी की थी। जो मैं उन्होंने दसिया जाके, उन्होंने बड़ी मेरी सपोर्ट की थी। और ये नदीम कहता सी कि तू पैसे मुंशी नू मेरे नू दे, तो मैं उत्थे पंप ते अपना पंप ते आके मेरे मुंशी दे। मैं कहा नहीं जी, पैसे मैं देवांगा तेनों, मुंशी नू नहीं देंदा मैं। उस तो बाद इसने मेरी कणक कटाई जदों हुई है, इसने आके उत्थे कणक रोक दी, आप इन्हें 15 ते कॉल की थी और जदों उत्थे 5 मिनट बाद आप ही आ गया। SHO ASI उत्थे मौके ते गया, मैं उन्हें विखाया कि मेरा सटे है भाई, सटे के दौरान तो उसी मेरी कार्रवाई नहीं कर सकते। थानेदार वापस आ गया। शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। 50 न्यूज़ के इलाके खबरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।